एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो में एब्स्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। अगेन एब्स्ट्रैक्शन ऊप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हमेशा पूछा जाता है और हम इसको रियल लाइफ में यूज भी करते हैं और हमारे सामने बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। तो इस वीडियो में हम सारे एग्जांपल्स देखेंगे और कैसे इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और यूज करने से क्या क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, वो सब हम एक एक करके सीखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। So abstraction is hiding of internal working of something from users. Like हम कार, अगर लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक कार चला रहे हैं हम, तो कार के हमें फंक्शनैलिटी पता है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ये सब है। पर इंटरनली वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे उसके फीचर्स इंटरनली वर्क कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता, वो यूजर्स को नहीं पता कि कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग की गई है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा। हमें पता है कि ये अगर एक्सेलरेटर अगर आप प्रेस करेंगे तो एक्सेलरेट होगा, पर कैसे इंटरनल वर्क हो रहा है ये नहीं पता। तो ये हाइडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या हाइडिंग ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जो अननेसेसरी चीजें हैं यूजर को वो नहीं दिखाते हैं, वो उनसे हाइड करते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज एब्स्ट्रैक्शन। अब इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक टीवी रिमोट है। टीवी रिमोट, टीवी तो बहुत टाइप के होते हैं, राइट? स्मार्ट टीवी, एलईडी टीवी, बहुत सारे टीवी हो सकते हैं। तो लेकिन रिमोट की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। जैसे रिमोट यूज होगा ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, या फिर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, चैनल्स चेंज करने के लिए। तो जो ये सब फंक्शनैलिटी है वो सेम रहेगी। तो हम इन सारे जो फंक्शनैलिटीज है जो ये परफॉर्म कर सकता है उस सबको क्लब करके एक एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं, जो कि जो उसकी इनहेरिटिंग क्लास होगी वो उसको इनहेरिट करके यूज करेगी और अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो यूजर होगा रिमोट का, उसको इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी टीवी उस क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसकी इंटरनल वर्किंग कैसे है, टीवी के स्पेसिफिक या टाइप्स ऑफ टीवी के स्पेसिफिक, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ उसकी फीचर्स को यूज कर सकता है। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से सपोज करिए हमारे पास एक टीवी रिमोट है। अगेन इसको यूज दो तरीके से कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू, दूसरा इंटरफेस बना के। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, देन क्लास, क्लास का नाम लिखेंगे रिमोट। ओके, फिर इसके अंदर हमने जैसे फीचर्स डिस्कस किए, राइट? कि ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। तो हम उन सारे मेथड्स को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो उस मेथड को हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, देन अभी के लिए हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो वॉइड, फिर उसके बाद लेट्स से ऑन टीवी। ठीक है, ये हमने इसका डिक्लेरेशन लिख दिया। सिमिलरली लेट्स से हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना है। ओके, तो हम एक मेथड बनाएंगे इंक्रीज वॉल्यूम। फिर लेट्स से ये रिमोट क्या करता है, चैनल भी चेंज करता है, तो हम एक मेथड बनाएंगे चेंज चैनल। ओके, अब ये सारे प्रॉपर्टीज जो थी ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। अब इसको लेट्स से स्मार्ट टीवी इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरिट करके इसके सारे प्रॉपर्टीज को वो ओवरराइड करेगा। जैसे कि हमने एक क्लास बनाया स्मार्ट टीवी। स्मार्ट टीवी कैसे इसको इनहेरिट करेगा, एक्सटेंड कीवर्ड से। ओके, फिर उसके बाद ये सारे क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको इनहेरिट करके ओवरराइड करेगा। तो पब्लिक वॉइड, फिर इसके बाद ऑन टीवी। ओके, फिर हम इसमें लेट्स से अभी के लिए कुछ प्रिंट करा देते हैं। ओके, स्मार्ट टीवी इज ऑन नाउ। ओके, तो ये हो गया, हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया। ओके, वैसे ही हम सारे मेथड्स को ओवरराइड करेंगे अपनी सब क्लास में। तो यहाँ पे लेट्स से इंक्रीज वॉल्यूम, और यहाँ पे लिखेंगे
volume has been increased. ओके, वैसे ही हम चैनल चेंज का भी मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज चैनल। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे channel has been changed। ओके, अब लेट्स से एक हमारे पास और टीवी है, एलईडी टीवी, तो वो भी इसको रिमोट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। तो इनहेरिट करने के लिए हम लिखते हैं एक्सटेंस, देन हमारी रिमोट क्लास, उसके बाद हम सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। और फिर हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देंगे। एलईडी टीवी इज ऑन। ओके, फिर सिमिलरली हम अपने तीनों मेथड को जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। सिमिलरली हम चेंज चैनल का बनाते हैं, तो चेंज चैनल को भी हम यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे। चेंज्ड। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे? ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमने डिफाइन किया है, ये इंस्टेंशिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसकी सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, मतलब कुछ इसमें डेफिनेशन हम लिख भी सकते थे, कुछ नहीं भी लिख सकते थे। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए हम इसकी सब क्लास, जिसमें सारी चीजें हमने यहाँ पे इनहेरिट करके यहाँ पे एक्सटेंड करके सब ओवरराइड किया है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट और रेफरेंस हम देंगे रिमोट क्लास। तो रिमोट यहाँ पे लिखेंगे स्मार्ट टीवी टीवी रिमोट इज इक्वल टू स्मार्ट टीवी का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्मार्ट टीवी। वैसे ही हम बनाएंगे एलईडी टीवी रिमोट, और इसमें हम एलईडी टीवी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं? स्मार्ट टीवी डॉट ऑन करेंगे पहले टीवी को, फिर हम स्मार्ट टीवी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, फिर हम स्मार्ट टीवी के चैनल को चेंज कर सकते हैं। वैसे ही एलईडी टीवी को हम ऑन करेंगे, का चैनल चेंज कर सकते हैं। वैसे ही हम वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सिंस हमने ये सीखा था कि हम जिस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस क्लास भले ही रेफरेंसिंग वेरिएबल मेन क्लास का हो, सुपर क्लास का हो, पर जिस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं अगर उसमें वो कॉलिंग मेथड वहां पे ओवरराइड हुआ रहता है तो वो मेथड कॉल होता है। तो अगर हम स्मार्ट टीवी डॉट रिमोट के ऑब्जेक्ट से अगर ऑन टीवी कॉल करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज और चैनल चेंज कॉल करेंगे, तो इसके ओवरराइड यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगी ये कॉल होंगे। वैसे ही जो सेकंड हमने कॉल किया है एलईडी टीवी रिमोट से, तो इसकी प्रॉपर्टीज कॉल होगी। कैसे बिहेव कर रहा है ये, तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये है हमारा आउटपुट स्मार्ट टीवी का, देन एलईडी टीवी का। अब इसको हमने देखा कि कैसे जो यूजर है रिमोट क्लास का, उसको नहीं पता कि इंटरनल वर्किंग क्या है, बस उसको फीचर्स पता है कि ऑन ऑफ इंक्रीज या फिर डिक्रीज या फिर चेंज होगा, पर उसको इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन उसको नहीं पता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाइडिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के देखा। वैसे ही हम इंटरफेस के थ्रू भी ये अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम क्लास जो बना रहे थे वहां पे हम इंटरफेस बनाएंगे। अब इंटरफेस में क्या होता है कि सारी जो की सारी प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे इसका सिर्फ डिक्लेरेशन होता है, और डेफिनेशन हम इसके सब क्लासेस में लिखते हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही होती है। ओके, तो यहाँ से हम सारी चीजें हटा देंगे जो भी एब्स्ट्रैक्ट हमने लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं यहाँ पे।
क्योंकि ये इंटरफेस है, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सटेंड कर रहा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो क्लास को हम इनहेरिट करते हैं लेकिन इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंड्स नहीं लिखते हैं, इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटेंड्स नहीं होगा, इम्प्लीमेंट्स होगा। और ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, हम यूज़ वैसे ही करते हैं। इंटरफेस का तो इंस्टेंशिएट कर नहीं सकते, तो हम क्लास को जो भी उसकी सब क्लास जो इम्प्लीमेंट कर रही होगी सारी प्रॉपर्टीज उसको इंस्टेंशिएट करेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज कॉल करेंगे। अगेन इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट विल बी सेम। तो हमने देखा कि इंटरफेस के थ्रू भी हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू भी, जिसमें हम प्रॉपर्टीज को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करके उसकी सब क्लास में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो जो यूजर होगा हमारी क्लास का, उसको नहीं पता होता उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, तो जिस वे से हम उसको हाइड करते हैं उनसे इम्प्लीमेंटेशंस को। तो इसको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमारा कोड बहुत क्लीनर हो गया और सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में हो गया। दिस वाज एब्स्ट्रैक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।